स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 क्लास 12। बच्चों, आज हम बात करने जा रहे हैं आप नए सेशन की, यानी कि सेशन 2024 की। बहुत सारे बदलाव आ चुके हैं बच्चों, इसलिए हम आपको अवेयर करना चाहते हैं कि आप उन बदलावों से परिचित हो। आपका एग्जाम पैटर्न बहुत बदल गया है। लास्ट 2 ईयर्स से सीबीएसई चेंज ही करता जा रहा है। सेशन 2022 में भी बिग चेंजेस आए, 23 में भी बिग चेंजेस आए, 24 में ड्रास्टिक चेंजेस आ गए। सिलेबस चेंज हो गया, आपकी नई बुक्स जनरेट हो गई। आप देख सकते हो आपके पास अब रैशनलाइज्ड एनसीईआरटी है कि नहीं। और सबसे बड़ी बात कि दो दो बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं, तो अब एग्जाम तो चेंज हो ही जा रहा है। आप अगर चाहो तो अपने पुराने बैच के स्टूडेंट्स यानी कि बैच 2023 से पूछो, उनका सिलेबस भी चेंज हुआ, पैटर्न भी चेंज हुआ ड्यू टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी। ठीक है, अब फिर से इस बार बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं। अब अगेन कॉन्सेप्ट ऑफ एग्जाम इज गोइंग टू चेंज, क्वेश्चन पैटर्न चेंज हो गया है, मार्किंग स्कीम चेंज हो गई है। तो अब एग्जाम थोड़ा और मुश्किल होने वाला है। आपने देखा इस साल पासिंग परसेंटेज लो गया है, तो आप लोगों को कमर कसनी पड़ेगी। आप देख सकते हैं कि 2023-24 में कम हो जाएगी थ्योरी का बोझ। यानी कि देखो ये क्या कर रहे हैं ना कि एमसीक्यूज के नंबर्स बढ़ा रहे हैं। अब आपको अभी चूंकि आप बोर्ड में गए हो तो आपको लग रहा होगा अरे अच्छा है ना, एमसीक्यू है तो क्या है। सीबीएसई भी यही कहती है कि उन्होंने जो भी किया वो बहुत अच्छे काम के लिए किया है कि बच्चों के ऊपर प्रेशर ना हो। हालांकि मैं आपको बताती हूँ कि होता क्या है। जैसे आप एग्जाम देते हैं, ठीक है, तो सीबीएसई का क्या है कहना कि वो स्टेप मार्किंग करती है, ठीक है, अटेम्प्ट के नंबर देती है। तो जो एमसीक्यू है ना, इसमें अटेम्प्ट के नंबर क्या होंगे, स्टेप मार्किंग क्या होगी, इट इज आइदर राइट और रॉन्ग। यानी कि यहाँ पर आपके नंबर या तो पूरे मिलेंगे या जीरो मिलेगा। लेकिन जो लॉन्ग आंसर्स होते थे ना, जैसे 4 नंबर के या 5 नंबर के, तो आपने थोड़े बहुत भी स्टेप लिखे हैं तो 2-3 नंबर तो दे ही देते थे टीचर। ग्रेस मार्क्स भी जब देना होता है तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को टीचर्स यूज करते थे। बट अब क्या हो गया, लॉन्ग एंड शॉर्ट आंसर्स के नंबर्स इन्होंने घटा दिए हैं और एमसीक्यू के बढ़ा दिए हैं। इस वजह से भी परसेंटेज घट रहे हैं। तो सीबीएसई ने नई एजुकेशन पॉलिसी लाई है और बहुत सारे प्रॉब्लम्स बच्चों के लिए क्रिएट कर दिए हैं। अब देखो 10th का जो एग्जाम पेपर होगा वो कैसा होगा। कक्षा 10 में 50% एमसीक्यू है, सो दिस इज टू मच। 50% एमसीक्यू है। केस बेस्ड क्वेश्चन जो है, सोर्स आधारित यानी कि सोर्स बेस्ड इंटीग्रेटेड क्वेश्चन, ये तो नाम सुन के ही बच्चों को घबराहट होती है। इनके ही नंबर इन्होंने बढ़ा दिए। इनका कहना है कि बच्चे लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा करें, उससे उनका प्रैक्टिकल स्किल डेवलप होगा, उन्हें सोचने की क्षमता बढ़ेगी। वो तो ठीक है, बट जो हमारा कंट्री है जिसमें स्टडी पढ़ाई का जो पॉलिसी है वो मार्क्स बेस्ड है। मार्क्स से ही हर चीज की तुलना होती है। आप देख लो जेई में एडमिशन मिलता है 75, यानी कि एडमिशन भी नहीं कहूंगी, एग्जाम दे लोगे फिर पास हो लोगे, लेकिन अगर बोर्ड में 75% नहीं है तो एडमिशन नहीं मिलता। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो यहाँ पर बेशक मार्क्स मायने नहीं रखता है, लेकिन हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वहाँ पे मार्क्स मायने रखता है। तो इसलिए बच्चों के लिए मार्क्स लाने अनिवार्य है, यानी कि जरूरत है उनके लिए। तो एटलीस्ट 75% तो बच्चे लाना चाहेंगे। बेशक वो 99 भी लाना चाहेंगे, लेकिन मतलब मिनिमम 75 तो लाना ही चाहेंगे कि हर एग्जाम में एलिजिबल हो। और सीबीएसई जो एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है, जैसे एक्सपेरिमेंट किया वो सक्सेस नहीं हुआ, फिर नया एक्सपेरिमेंट, फिर वो मान लो रिजल्ट इस बार अच्छा नहीं आया, ऑब्वियसली अच्छा नहीं आया, तो फिर से एक्सपेरिमेंटल चेंजेस किए जा रहे हैं। तो पिछले साल जो थे ना ये एमसीक्यू 40% थे, उससे पिछले साल 30% थे, तो ये 10-10% करके बढ़ाते जा रहे हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो है अब वो 20% है, वो उतने ही थे। लेकिन जो शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर्स थे, पिछली बार 40% थे, अब देखो अब 30% ही है। तो ये प्रॉब्लम है, क्योंकि अब स्टेप मार्किंग होगी तो कहाँ होगी, अटेम्प्ट के नंबर मिलेंगे तो कहाँ मिलेंगे, टीचर्स ग्रेस मार्क्स कहाँ देंगे, मॉडरेशन पॉलिसी कहाँ लगाएंगे। तो ये जो पॉलिसीज है जो बच्चों के फेवर में है उसको लेकर दिक्कत है। सिमिलरली 12th में देखो 40% जो है एमसीक्यू है, केस बेस्ड स्टडी, सोर्स बेस्ड स्टडी, और आपका जो पिछले साल था वो 30% था, यानी कि 12th में भी 10% बढ़ा दिया। अब अगली इस बार अगर आप लोगों ने अच्छी तरीके से पढ़ाई नहीं की तो परसेंटेज और भी ड्रॉप हो सकते हैं। आपको डरने की जरूरत नहीं है, बस एनसीईआरटी को ढंग से पढ़िए, क्योंकि बोर्ड से लेकर जेई मेंस या फिर आपका नीट, सब में एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आते हैं, सीयूईटी। और 12th में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये 20% ही है, और यहाँ पर भी जो शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर्स है वो 50% है। 50% से घटाकर 40%, लास्ट ईयर था 50%। तो अब देखो अब सिर्फ 40% 12th के लिए भी है। तो यहाँ पर दिक्कत होगी स्टूडेंट्स को ज्यादा मार्क्स फेच करने में। साल में अब 2 बार बोर्ड का सिस्टम, यानी कि अब देखो बच्चों पे बर्डन और ज्यादा हो जाएगा। अब क्या होगा कि बोर्ड परीक्षाएं जो है वो सेमेस्टर वाइज होंगी,
छात्रों को अपने पसंद के चुने हुए सब्जेक्ट, यानी कि जो सब्जेक्ट आप चूज करते हो उसी सेमेस्टर में पूरा करना होगा। जिस सब्जेक्ट को चूज करोगे उसको उस सेमेस्टर में फिनिश करना होगा। एनसीएफ द्वारा जारी किया गया ये ड्राफ्ट, जिसके मुताबिक सेकेंडरी स्टेज में जानते हो आप 9, 10, 11, 12 क्लास शामिल होता है। इस स्टेज में आपको टोटल 16 ऑप्शनल पेपर आपको पढ़ना पड़ेगा। और ये बदलाव किसने लाया है? ये बदलाव जो है इसरो के जो पूर्व वैज्ञानिक थे के कस्तूरी रंगन, उनकी अध्यक्षता में ये हुई है। ठीक है। और ये टीम है, आपने नाम सुना होगा, नेशनल स्टीयरिंग कमेटी या फिर उसको एनएससी भी कहते हैं। इनके सुझाव पे ये पॉलिसी बनाई गई है। और इस पॉलिसी को पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए जो शिक्षा मंत्री है उन्होंने पब्लिक डोमेन में ड्राफ्ट जारी करके लोगों को अवेयर किया और एक्सपर्ट्स की राय भी मांगी है कि क्या ये अच्छा रहेगा, बुरा रहेगा, इसका क्या नतीजा होगा, बच्चों पे कैसा आएगा। तो यही है समराइज आपका क्लास 10 और क्लास 12। देखो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन 50% 10th में, 12th में 40%, एमसीक्यू दोनों में 20-20%। और जहाँ पे अटेम्प्ट के नंबर होते हैं वो देखो 10th में तो और घट के 30% है, 12th में भी 40% घट के हो गया। तो ये दिस इज नॉट अ गुड पैटर्न, दिस इज अ बैड पैटर्न। ठीक है। इससे मार्क्स डेफिनेटली घटने ही वाले हैं, बढ़ने वाले तो नहीं है। तो इसीलिए आपको कमर कसनी होगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अभी आपके पास इनफ टाइम है, डरने घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन पढ़ाई ढंग से कीजिए। पेपर इस बार बहुत से बच्चों ने खाली छोड़ा था और इस वजह से 1 लाख से भी ज्यादा बच्चे फेल हो गए हैं, कंपार्टमेंट की कैटेगरी में फॉल कर गए। सो आपके साथ ऐसा ना हो, इसलिए जानकारी होनी बहुत जरूरी है। मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, आपको बस अवेयर कर रही हूँ। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। और अगर आप क्लास 12th के स्टूडेंट है जो अभी ये वीडियो देख रहे हैं इस सेशन के 2023 के, एंड यू हैव कंपार्टमेंट इन केमिस्ट्री, तो आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। स्पेशल ऑनलाइन बैचेस स्टार्ट हो गई हैं। आप मुझे ईमेल कर दीजिए इस आईडी पे, तो फिर फर्दर डिटेल्स मैं आपको दे सकती हूँ। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।